नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और आप रेडियो उड़ान पर ट्यून इन हो चुके हैं, जहां पर आप सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में ये खास न्यूज एंड अपडेट शो, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, इस शो के दौरान जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के तहत हम सुनते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और ताजा तरीन खबरें, जिसका के सीधा लाभ आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ हम इस शो के दौरान सुनते हैं DEPWD MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, आजकल दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। नियमित और सही मात्रा में पानी पीने से शरीर को कई तरह के नुकसानों से बचाया जा सकता है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। तो दोस्तों, आप जरूर रखें अपनी बॉडी का ख्याल, लेकिन आपकी माइंड का ख्याल रखने के लिए हाजिर है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर आप सुनते हैं मनोरंजन से भरे, अपडेट्स से भरे कई ऐसे प्रोग्राम्स जिनका सीधा लाभ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आप अगर रेडियो उड़ान को लाइव सुनना चाहते हैं तो आप इसे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट के माध्यम से भी सुन सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.radioudan.com। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कृपया इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप तुरंत डाउनलोड करें और रेडियो उड़ान के मनोरंजक प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं। दोस्तों, हम आपके लिए रेडियो उड़ान के रीसेंट अपडेट्स साझा करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा लिंक्डइन पेज के माध्यम से भी, तो इन्हें जरूर फॉलो करें और रेडियो उड़ान के बारे में भी अपडेटेड रहें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको जरूर याद दिला दें कि अब आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं श्रवण लाइब्रेरी के साथ। अगर आपकी इंटरनेट सेवा बंद है तो आप फोन के माध्यम से भी रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं। दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी कि NAB की तरफ से इस पहल के माध्यम से आप रेडियो उड़ान को टेलीफोन पर लाइव भी सुन सकते हैं। अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो डायल करें 08071175215 पर। याद रहे 08071175215 पर। बहरहाल, आज के प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। शरीर के किसी अंग में आंशिक विकलांगता के कारण मेधावी विकलांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने से मना करना कानूनन गलत, राजस्थान हाईकोर्ट का कहना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया एक बड़ा कदम। अब हर दिव्यांग बन सकेगा आत्मनिर्भर। बदल गए UDID कार्ड के नियम, प्रमाण पत्र में बड़ा सुधार। दिव्यांगों के रोजगार सृजन के लिए महाराष्ट्र यूथ फॉर जॉब्स के साथ समझौता ज्ञापन पर करेगा हस्ताक्षर। सुनेंगे NFB की तरफ से जॉब अलर्ट्स। दिव्यांगों की भर्ती के नाम पर आदेशों की अवहेलना। मद्रास उच्च न्यायालय ने विकलांग पुलिसकर्मी को वैकल्पिक ड्यूटी देने से मना करने पर पुलिस की आलोचना। पंजाब और हरियाणा को मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर सुनते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से। जोधपुर की पीठ ने ऐसे नर्सिंग उम्मीदवारों के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिन्हें एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता की आरक्षित श्रेणी में योग्य होने, लेकिन अन्य पैर या शरीर के अंग में किसी अन्य विकृति से पीड़ित होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का राज्य का कार्य कानून की दृष्टि से गलत है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 और राजस्थान दिव्यांग व्यक्ति
नियम 2011 के प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने कहा कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता राज्य की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित योग्य और मेधावी उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है और इसीलिए ये उस उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत है जिसे विधायिका इन विशेष लाभकारी अधिनियमों को लाकर प्राप्त करना चाहती थी, यानी कि गैर भेदभाव, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश और अवसर की समानता। दोस्तों, निर्णय में कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 3 में ये अनिवार्य किया गया है कि उपयुक्त सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग व्यक्तियों को समानता, सम्मान, इनके साथ जीवन और दूसरों के समान उनकी ईमानदारी के लिए सम्मान का अधिकार मिले। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2025-26 के बजट में दिव्यांगजन कल्याण के लिए 1424 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्रस्तावित की है। ये प्रावधान न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिव्यांगजन अक्सर आर्थिक अस्थिरता के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। उनकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भरण पोषण अनुदान योजना के तहत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर न रहें। दोस्तों, सीएम योगी का मानना है कि विकास का असली अर्थ तभी है जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग की जरूरतें पूरी हो पाए और उन्हें उनका अधिकार मिले। सीएम योगी की अगुवाई में मनरेगा योजना को इस तरह से लागू किया गया है कि दिव्यांगजन भी इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री का ये प्रयास प्रदेश के समग्र विकास और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मनरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांगजनों को उनकी जरूरतों और क्षमता के आधार पर कार्य सौंपा जा सकता है। ये योजना न केवल रोजगार प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में। दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड और विकलांगता प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके और उन्हें बार बार प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत न पड़े। अब ये प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल और डिजिटल हो गई है। दोस्तों, पहले दिव्यांगजनों को अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते थे, जिससे कि उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र को यूडीआईडी प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है, जिससे ये एकीकृत प्रणाली बन गई है। इसका मतलब ये है कि अब सभी प्रकार की विकलांगता का विवरण एक ही कार्ड पर उपलब्ध होगा। डॉक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सीधे यूडीआईडी सिस्टम में अपलोड होगा। इसके अलावा प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कि समय की बचत होगी। इन नए नियमों के तहत यूडीआईडी कार्ड अब रंग कोडेड यानी कलर कोडेड होंगे, जो कि विकलांगता के स्तर को दर्शाएंगे। इससे विकलांग व्यक्तियों की पहचान और उनके लिए उपलब्ध सेवाओं को आसानी से समझने में मदद मिल सकेगी। इससे अतिरिक्त सरकार ने प्रमाण पत्र जारी करने की सीमा भी अब तय कर दी है, ताकि दिव्यांगजनों को समय पर सहायता मिल सके। इन सभी बदलावों का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। दोस्तों, आइए आपको कुछ मुख्य मुद्दे फिर से एक बार बता दें कि अब सभी प्रकार की विकलांगता विवरण एक ही कार्ड पर उपलब्ध होगा। डॉक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सीधे यूडीआईडी सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पतालों से ही प्रमाण पत्र जारी होंगे। प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कि समय की बचत होगी। एक बार जारी होने वाला प्रमाण पत्र पूरे जीवन काल तक मान्य रहेगा, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर।
ऑनलाइन आवेदन, अब आप घर पर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। समय सीमा होगी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की और अपील प्रक्रिया अस्वीकृति के मामले में 60 दिनों के भीतर अपील का प्रावधान किया गया है। कुछ एक प्रकार की विकलांगताओं के लिए आजीवन वैध प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन प्रमाण पत्र की स्थिति जांचने के लिए मोबाइल ऐप भी अब सुचारू की जाएगी। कलर कोडिंग के नए नियमों के हिसाब से अलग अलग रंगों में जारी कलर कोड्स होंगे। सफेद 40% से कम विकलांगता के लिए, पीला 40 से 79% तक की विकलांगता के लिए तथा नीला 80% या उससे अधिक विकलांगता के लिए। दोस्तों, आपको UDID पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और नया पंजीकरण क्लिक कर अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद ही आप पंजीकरण कर पाएंगे। दोस्तों, इन सभी बदलावों का उद्देश्य यही है कि दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके और वे भी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सरकार लगातार इसी दिशा में प्रयासरत है और उम्मीद है कि इन नए नियमों से दिव्यांगजनों को बहुत लाभ होगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुंबई से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही महाराष्ट्र में दिव्यांग युवाओं के रोजगार के लिए यूथ फॉर जॉब्स संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। शुरुआत में संगठन विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की सहायता करेगा। राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन इस पहल के लिए पूरा समर्थन देंगे। सीएम फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय स्वयंसेवी संगठन भी समाज के समग्र विकास में योगदान देने के लिए आगे आएंगे। राज्य सरकार दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में राज्य में पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों को अगले 5 वर्षों में एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो पाए। सरकार दिव्यांगों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, जबकि स्वयंसेवी संगठन भी उनके विकास के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यूथ फॉर जॉब्स संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगी। शुरुआत में संगठन विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की सहायता करेगा। भविष्य में इस पहल को पूरे राज्य में विस्तारित करने की योजना है। इससे दिव्यांग युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि दिव्यांगों को उनका उचित लाभ मिल सके और घोषित योजनाओं तक उनकी पूरी पहुंच हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और निर्णय शुरू किए हैं। कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास विभाग की स्थापना की गई है। इसके अनुरूप राज्य सरकार भी युवाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में सभी दिव्यांग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो, एक अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। 100% पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है और पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को UDID कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत।
हिडन वॉइसेस। एक दृष्टि एक आवाज। और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नमस्कार। क्या हाल ही में आपकी दृष्टि चली गई है? घबराने की जरूरत नहीं। उड़ान रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आपके लिए है। यहाँ आपको रोजमर्रा के काम जैसे व्हाइट केन से चलना, मोबाइल और कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग, खाना बनाना और आत्मनिर्भर बनने के सारे जरूरी हुनर सिखाए जाएंगे। यह कोर्स बहुत कम खर्च में उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी हमारे आईवे टोल फ्री नंबर 1800-5320-469 यानी 1800-5320-469 पर कॉल करें। धन्यवाद। और अब सुनेंगे NFP की तरफ से जॉब अलर्ट। HPCL महाराष्ट्र में 35 मैनेजर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार PWDs के लिए आरक्षण दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 मार्च है। अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा www.ncbc.nic.in पर। इसके पश्चात NFB जॉब अलर्ट है IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पर 650 पदों की भर्ती में VI के लिए 6 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 मार्च है। अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा www.idbibank.in पर। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया के नाम पर यहाँ पर आदेशों की अवहेलना होती नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन दिव्यांग जनों के प्रति बेहद संवेदनशील है, लेकिन मध्य प्रदेश की नौकरशाही में दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद भी पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में विशेष भर्ती अभियान के तहत एक भी दिव्यांग को सरकारी नौकरी नहीं दी गई, जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश सरकार को 30 जून 2024 तक ये बैकलॉग भरने के आदेश दे चुके हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार के करीब 2 दर्जन विभागों ने बैकलॉग के पदों पर विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की खानापूर्ति जरूर की, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिन विभागों ने विज्ञापन जारी किए थे उनमें से किसी ने मेरिट सूची नहीं बनाई, तो किसी ने साक्षात्कार नहीं लिए, तो किसी ने मेरिट सूची बनाने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिए।
वित्त, राजस्व, खेल, श्रम, स्कूल शिक्षा, विधि एवं विधायी, आर्थिक, सांख्यिकी, प्रवासी भारतीय, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, लोक परिसंपत्ति, आनंद एवं धार्मिक न्यास, वन, गृह, जनजातीय कार्य विभाग और परिवहन आदि विभागों में दिव्यांगों की भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। दिव्यांगों की भर्ती के नाम पर विभागों में खाना पूर्ति की जा रही है। उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर भर्ती के लिए आदेश दिए थे, लेकिन एक भी दिव्यांग को नियुक्त नहीं किया गया। अधिकारी दिव्यांग भर्ती को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने हाल ही में पुलिस विभाग के कर्मचारी के शक्तिवेल के पक्ष में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ जीसीपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग को एक विकलांग पुलिसकर्मी को 50% बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश भी दिया और साथ ही कानूनी दायित्वों के बावजूद उसे वैकल्पिक भूमिका प्रदान करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन, जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने हाल ही में पुलिस विभाग के कर्मचारी के शक्तिवेल के पक्ष में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ ग्रेटर चेन्नई पुलिस द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 के सभी अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की पीठ ने 28 मार्च तक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुपालन हलफनामे भी मांगे हैं। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए पंजाब और हरियाणा राज्य को मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 के सभी अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीठ ने जोर देकर कहा कि अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई तक तारीख से पहले अनुपालन हलफनामा दाखिल करना चाहिए। ये निर्देश पुष्पांजलि ट्रस्ट द्वारा याचिकाकर्ता आदित्य रामेत्रा के माध्यम से पंजाब राज्य के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में आया है। विज्ञापन समूह गृहों की स्थापना अन्य बातों के अलावा याचिकाकर्ता ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 की धारा 19(3) के तहत मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित समूह गृहों की स्थापना के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस तरह का सर्वेक्षण मजबूत नीति निर्माण करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में एक महत्वपूर्ण आबादी को आवासीय देखभाल सुविधा की आवश्यकता है, खासकर तब जब उनके प्राथमिक देखभालकर्ता उनकी सहायता करने में असमर्थ हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम सुन रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें। दोस्तों, अब शो में वक्त हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट्स पढ़ने का। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट समय समय पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी पोस्ट लेकर आते हैं जिसकी जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ये पहली पोस्ट, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं एस्पर्गर्स डे के बारे में। दोस्तों, 18 फरवरी को एस्पर्गर्स डे मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये पोस्ट शेयर की। इसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, आज एस्पर्गर्स दिवस पर आइए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर व्यक्तियों की अद्वितीय शक्तियों, प्रतिभाओं और दृष्टिकोणों का जश्न मनाएं। समावेश, समझ और स्वीकृति दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाती है। #एस्पर्गर्स डे, #न्यूरोडाइवर्सिटी। इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिसके ऊपर लिखा गया है इंटरनेशनल एस्पर्गर्स डे, और इसके पीछे दुनिया का नक्शा भी साझा किया गया है और इसके ऊपर लिखा गया है 18 फरवरी 2025। आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। GBI-EF 2025 में श्री राजेश अग्रवाल जी ने वैश्विक विकलांगता #इंक्लूजन यानी समावेश के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें कि दिव्यांगों की शीघ्र पहचान के लिए
प्रगतिशील एसओपी और देश के चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला गया। उनकी टिप्पणियों ने विकलांगता अधिकारों में समानता और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की है। आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। फाइट ऑन अली नेशनल वॉक एंड हियरिंग डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट, मुंबई, जहां पर हर आवाज को सुनने और हर शब्द को व्यक्त करने का सपना साकार होता है। ये संस्था दिव्यांग लोगों के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता, शिक्षा और सशक्तिकरण की नई रोशनी ला रही है, ताकि वे गर्व के साथ समाज में अपनी जगह बना सके। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक के माध्यम से अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई के बारे में कुछ अधिक जानकारी साझा की है, जो इस प्रकार है। ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन, बोलने, सुनने, भाषा और निगलने से संबंधित समस्याओं के लिए उच्च स्तरीय मूल्यांकन और निदान की सेवाएं उपलब्ध, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी व पुनर्वास सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र, वर्तमान में 151 अस्पताल तथा 400 से अधिक RCI पंजीकृत श्रवण पुनर्वास पेशेवर पैनल में शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रवण दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकृत संस्थान अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई। दोस्तों, अगर आपको अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, तो आप इस पोस्ट के साथ शेयर किए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें और इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। ये QR कोड आपके लिए डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। इसके पश्चात आइए सुनते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही इस अगली पोस्ट के बारे में, जिसमें डिपार्टमेंट साझा करते हैं एलिम्को के स्टॉल के बारे में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत के अंतर्गत समावेशी समाज द्वारा संचालित महाकुंभ 2025 में समावेशी समाज द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्योश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सुलभ एवं स्वतंत्र बनाने के लिए अथक प्रयास के चलते महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर डिपार्टमेंट ने एलिम्को का स्टॉल सेक्टर 7 गाड़ा रोड नागवासुकी क्षेत्र कुंभ मेला प्रयागराज में लगाया था। इसके बारे में डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं, आइए बुजुर्गों को सम्मान एवं सशक्त बनाने की इस पहल को आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के साथ साझा तस्वीरों में डिपार्टमेंट के स्टॉल पर लगी दिव्यांगजनों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। ये काफी बड़ा स्टॉल नजर आता है, जिसमें कि दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर और अन्य उत्पाद मौजूद थे। कई दिव्यांगजन और वृद्धजनों ने इसका लाभ उठाया। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो भी शेयर किया है। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैं एलिम्को कंपनी का आर्ट टीम सपोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना यहाँ प्रयोजन स्थापित किया और हम जैसे दिव्यांग के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हमें आमंत्रित किया और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए ये सब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसके पश्चात इसी से जुड़ी एक अन्य पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, हुनर की उड़ान, स्वावलंबन की पहचान। सूरज कुंड मेले में दिव्यांग उद्यमियों के साथ जहां हर धागा बुनता है नई कहानी। हस्तशिल्प की अनूठी विरासत के लिए मशहूर सूरज कुंड मेला इस बार स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई कहानी भी लिख रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से लगाए गए विशेष स्टॉल में हुनरमंद दिव्यांग उद्यमी अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मनोज कुमार जोशी, जो साड़ियों और दुपट्टों पर अपनी हस्तकला से इन्हें और भी खूबसूरत बना रही हैं। इनकी कला महज पेशा नहीं है, बल्कि मेहनत, स्वावलंबन और दृढ़ निश्चय की मिसाल है। दोस्तों, इसी के साथ श्री मनोज जोशी का एक वीडियो भी
डिपार्टमेंट ने साझा किया है। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। मनोज कुमार जोशी, हैंडीक्राफ्ट से हम लोग ये जो साड़ी है या दुपट्टा है ये ब्रश पेंटिंग से करते हैं हम लोग। और दूसरा बात, ये जितना भी काम है सारा हैंडीक्राफ्ट है। और जैसे सूरज कुंड मेला है, इसमें हमको भाग मिलता है तो हम लोग लगाते हैं। और भी जितना हिंदुस्तान में जो प्रोग्राम होते हैं जो हमारा मिलता है हैंडीक्राफ्ट के काम से, हम लोग हाथ से अपना काम करके साड़ी हुआ, दुपट्टा हुआ या सूट हुआ, इनमें काम करके हम मेलों में लेके बेचते हैं। लमको के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को जो दुकान प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसके पश्चात डिपार्टमेंट एक बार फिर से साझा करते हैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन मुंबई के बारे में। वे इस पोस्ट में लिखते हैं, वाणी और श्रवण के माध्यम से जीवन को सशक्त बनाना। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन मुंबई ये एक ऐसा प्रमुख संस्थान है जो वाणी, श्रवण और भाषा और निगलने की संबंधी विकारों के लिए तथा कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, पुनर्वास और उन्नत नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। 400 से भी अधिक RCI पंजीकृत पेशेवरों की एक टीम के साथ संस्थान ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और विशेष शिक्षा में PhD, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। महाराष्ट्र सरकार और नीट द्वारा अधिकृत ये श्रवण विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, सशक्त भविष्य की ओर कदम। NIEPMD चेन्नई के साथ शिक्षा, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIEPMD चेन्नई बहुदिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संस्थान न केवल शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से बहुदिव्यांग व्यक्तियों को नए अवसर प्रदान करता है, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों से लेकर समावेशी प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं तक NIEPMD हर व्यक्ति की क्षमताओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साझा किए गए ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान NIEPMD चेन्नई समग्र पुनर्वास सेवाएं, बहुदिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सेवाएं, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन, छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन और हस्तक्षेप, विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, क्लिनिकल साइकोलॉजी, विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में MPhil, PG, UG और डिप्लोमा पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSGE सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। आशा करते हैं कि इस सेक्शन से आपको कुछ ऐसी जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी जिसका लाभ आप उठा सके। दोस्तों, इस शो के पीछे और इस सेक्शन के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा सके जिसका सीधा लाभ दिव्यांगजनों को मिल सके। तो आपको ये सेक्शन और ये शो कम्युनिटी कलर्स कैसा लगता है, हमें जरूर लिख भेजिए। आप हमारे YouTube चैनल पर भी अपनी कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार फिर से सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस। शरीर के किसी अंग में आंशिक विकलांगता के कारण मेधावी विकलांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने से मना करना कानूनन गलत, राजस्थान हाईकोर्ट का कहना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया एक बड़ा कदम, अब हर दिव्यांग बन सकेगा आत्मनिर्भर। बदल गए UDID कार्ड के नियम, प्रमाण पत्र में बड़ा सुधार। दिव्यांगों के रोजगार सृजन के लिए महाराष्ट्र यूथ फॉर जॉब्स के साथ समझौता ज्ञापन पर करेगा हस्ताक्षर। सुनेंगे NFB की तरफ से जॉब अलर्ट्स। दिव्यांगों की भर्ती के नाम पर आदेशों की अवहेलना। मद्रास उच्च न्यायालय ने विकलांग पुलिसकर्मी को वैकल्पिक ड्यूटी देने से मना करने पर पुलिस की आलोचना। पंजाब और हरियाणा को मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश।